आज हम पढ़ेंगे राइस क्रॉप। राइस का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। तो राइस में गुणसूत्र है 2n=24। ग्रेमनी फैमिली का है और प्रोटीन है 6 से 7% और फैट है 2 से 2.5% और सेल्फ पॉलिनेटेड है और टेस्ट वेट है 1000 दानों का वजन 25 ग्राम। बासमती राइस का है 21 ग्राम। फ्रूट को कहते हैं कैरियोप्सिस और सीथरी प्लांट। सॉर्टेड प्लांट है। क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सॉइल है क्ले एंड क्लेलोम। तो ओरिजिन है इसका हस्तिनापुर यूपी। चौधरी एंड घोष 1953 के अनुसार, मतलब ये इन्होंने बताया वैज्ञानिक ने। और साउथ ईस्ट एशिया इसको कह सकते हैं। डी कैंडेल के अनुसार 1886 एंड बाट 1892 साउथ इंडिया। और बेबीलोग के अनुसार 1926 इंडिया और बर्मा। बेबीलोग के अनुसार है। क्लासिफिकेशन जीनस ओराइजा सटाइवा ऑफ ग्रेमनी फैमिली और 24 स्पीशीज हैं इसकी और 22 कल्टीवेटेड, मतलब जंगली है। 22 जंगली है वाइल्ड और 2 कल्टीवेटेड हैं। 2 कल्टीवेटेड में ओराइजा सटाइवा है, ओराइजा ग्लेब्रिमा है। ओराइजा ग्लेब्रिमा साउथ अफ्रीका में उगाई जाती है। ओराइजा सटाइवा एशिया में उगाई जाती है। तो इसकी सब स्पीशीज हैं। ओराइजा सटाइवा की इंडिका इंडिया में उगाई जाती है। जापानिका जापान में उगाई जाती है। जवानिका इंडोनेशिया में उगाई जाती है। ओराइजा सटाइवा जो है डिप्लाइड है, 2n=24 है। और क्रॉप सीजन और लोग इसका मतलब वर्गीकरण और है, मतलब क्रॉप सीजन, लोकल नेम और स्विंग टाइम और हार्वेस्टेड टाइम, मतलब कटाई का समय। ये बुआई का समय है। खरीफ में अश वेस्ट बंगाल अश कहते हैं लोकल नेम वेस्ट बंगाल में और बिहार में। इसका बुआई का समय है मई जून में और कटाई का समय हार्वेस्टेड सितंबर अक्टूबर में। और रबी मतलब रबी में अमन और अगहनी और कहते हैं, मतलब लोकल नेम है इसका अमन अगहनी। और स्विंग टाइम है जून जुलाई। हार्वेस्टेड टाइम है नवंबर दिसंबर। और समर और स्प्रिंग। डलिया उड़ीसा में कहते हैं। बोरो वेस्ट बंगाल में इसको कहते हैं। इसकी बुआई होती है नवंबर दिसंबर में। मार्च अप्रैल में कटाई होती है। तो फुल हल है लेमा प्लस पिलिया को मिला करके टुगेदर, मतलब मिला करके हेल कहते हैं। एवरेज टेम्परेचर इसके लिए है 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लूमिंग के लिए 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड। रिपेनिंग मतलब पकने के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्डिनल टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइब्रिड राइस जो है इसका विकास सबसे पहले चाइना में हुआ। और हाइब्रिड राइस की वैरायटियां भारत में मतलब हैं, ये हैं कुछ वैरायटियां। APRH1, 2, APRH2, MGR1, CNRH3, DRRH1, KRH2, पंत शंकर धान 1, CORH2, ADTRH2, सह्याद्री नरेंद्र शंकर धान 1। ये कुछ हाइब्रिड वैरायटी हैं। और कुछ बासमती वैरायटी हैं। पूसा बासमती 1509, ये नई वैरायटी है। IRI न्यू दिल्ली से निकाली गई है। पूसा बासमती 1692। पूसा बासमती 1885। पूसा बासमती 1847। पूसा बासमती 1121। पूसा बासमती 1। पूसा बासमती 1985। पूसा बासमती 1979। पूसा 2090। पूसा 1824। पूसा 1850। ये वैरायटी हैं, कुछ नई वैरायटी हैं ये। और म्यूटेंट वैरायटी है जगन्नाथ। और वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडलिंग, मतलब डायरेक्ट बुवाई के लिए, मतलब ब्रॉडकास्टिंग के लिए बाला वैरायटी है ये।
बैक्टीरियल लीफ बिल्ट मतलब BLB मतलब बैक्टीरियल लीफ बिल्ट के लिए मतलब रेसिस्टेंट वैरायटी टॉलरेंस वैरायटी है TKM6 IARI पूसा IRI से निकली वैरायटियां हैं कुछ पूसा 2-21 पूसा बासमती 370 पूसा बासमती 1 ये क्वालिटी राइस की मतलब है क्वालिटी राइस है इसमें अच्छा गुणवत्ता युक्त राइस मतलब धान मतलब है चावल इसका अच्छा होता है। ये पहली वैरायटी है हाई यील्डिंग वैरायटी भारत में सबसे पहले यही मतलब वैरायटी निकली है मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी किसके थ्रू निकली है कन्वर्जेंट ब्रीडिंग मतलब ये ब्रीडिंग की प्रोसेस है इसके द्वारा ये वैरायटी निकली है। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन बर्ड PRH10 डीप वैरायटी मतलब गहरे जल के लिए वैरायटी है चकिया 59 मधुकर जलमगन जल सूर्या जलधि 1 जलधि 2 पंतधान 2 जलप्रिया एरोमेटिक स्केंटेड एरोमेटिक मतलब सुगंधित धान की वैरायटी है साबरमती बासमती 370 करनाल लोकल देहरादून बासमती T3 बासमती 1 कस्तूरी तराई बासमती 385 हरियाणा बासमती 1 नान बासमती सुपर फाइन राइस मतलब छोटे धान वाली वैरायटी मतलब IR 64 PR 106 गौरव पंजाब नंबर 1 तो अब जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिनेस इन राइस DG बूजीन सीड रेट ब्रॉडकास्टिंग के लिए 100 kg पर हेक्टेयर ड्रिलिंग के लिए 60 kg डेपोंग मेथड के लिए 1 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर स्पेसिंग है इसकी 45x50 मीटर स्क्वायर और स्पेसिंग फॉर राइस स्विंग सीडलिंग के लिए मतलब जब नर्सरी के लिए जो उगाते हैं उसमें स्पेसिंग से रखेंगे जब लगाएंगे 20 से 10 20x10 1 लाख पौधे इसमें मतलब बनेंगे पर हेक्टेयर में और 50 हिल पर मीटर स्क्वायर सफिशिएंट टू एश्योर एडिक्वेट पॉपुलेशन इन राइस फील्ड मतलब 50 हिल मतलब 50 हिल पर मीटर स्क्वायर हो सफिशिएंट होता है मतलब धान के लिए। सीड ट्रीटमेंट 10 kg सीड 5 ग्राम इमिसॉन मिला करके या 1 ग्राम स्ट्रिप्टोसाइक्लिन या 2.5 ग्राम एग्रोसाइक्लिन या पूसामाइसिन इन 10 लीटर ऑफ वाटर फॉर 24 आवर। सीड ट्रीटमेंट ये हो गया तो क्रोमाइसिन ये डालते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालते हैं ब्रॉडकास्टिंग 100 kg पर हेक्टेयर ब्रॉडकास्टिंग से अगर करेंगे वही फर्टिलाइजर अपलैंड के लिए 60 kg नाइट्रोजन 30 kg फास्फोरस 30 kg पोटेशियम या जनरल के लिए 100 kg नाइट्रोजन 50 kg नाइट्रोजन 50 kg 100 kg नाइट्रोजन 50 kg पोटेशियम सल्फर 50 kg। तो रिकमेंडेड डोज है हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए 100 kg नाइट्रोजन 60 kg फास्फोरस और 60 kg पोटेशियम। बीड तो बीड है ग्रासी बीड में आते हैं इकोनोक्लोआ कोलोनम इकोनोक्लोआ कुशगाली यूक्लिसिन इंडिका
यूक्लिसिन इंडिका, डेक्टाइलोप्टेनियम इलेप्टिकम या डिप्टेरिया सेंगुइनेलिस या पास्पालम डिस्टिचम या साइनोडान डेक्टाइलॉन। दूबघास, दूबघास। ब्रॉड लीव्ड में आते हैं कैमेलिना बेंगालेंसिस, एमरेंथस स्पाइनोसस या ट्रायंथिमा पोर्टुलेकेस्ट्रम। यूक्लिप्टा एल्वा, यूक्लिप्टा एल्वा, डिप्टेरिया मार्जिनाटा, एग्रेटम कोनाजोइडस। सीडेड मतलब साइप्रोडोटेंडस फिम्ब्रिस्टिलिस मिलियोसिया। तो अदर है साइप्रस डिफॉर्मिस और साइप्रस इरिया, स्क्रीपस स्पीसीज या फिम्ब्रिस्टिलिस लिटोरेलिस, लिटोरेलिस। सेलोसिया अर्जेंटिया, डेक्टाइलॉन, डेक्टाइलोप्टेनियम। बीट कंट्रोल राइस में तो पहला है मैनुअल, मैकेनिकल और केमिकल। तो क्रिटिकल बीट पीरियड जो होता है, का पीरियड जो होता है 15 से 45 होता है क्रिटिकल बीट पीरियड। तो केमिकल में आते हैं एनिलोफास 0.3 से 0.4 kg पर हेक्टेयर, ब्यूटाक्लोर 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर प्री इमरजेंस, डू नॉट कंट्रोल सीडेड। और नाइट्रोफेन 2 से 4 kg AI पर हेक्टेयर, ऑब्जेडियाजॉन 0.5 से 1 kg पर हेक्टेयर, 2 से 7 दिन में डालना है, डू नॉट कंट्रोल सीडेड। तो ऑब्जेफ्लोरफेन 0.5 kg पर हेक्टेयर, डू नॉट कंट्रोल सीडेड और 3 से 4 दिन के अंदर डालना है इसको ट्रांसप्लांटिंग के बाद। पेंडिमेथिलीन 1 से 2 kg पर हेक्टेयर, AI पर हेक्टेयर। तो डू नॉट कंट्रोल सीडेड मतलब सीडेड मोथा को नहीं कंट्रोल करेगा और 3 से 4 दिन के अंदर डालना है इसको। फिनोक्जा फिनोक्सी हर्बिसाइड 0.5 से 1 kg AI पर हेक्टेयर, प्रोपानिल 2 से 4.5 kg पर हेक्टेयर, थायोबेंकार्ब 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर, फ्लोरालीन 0.65 kg AI पर हेक्टेयर, 3 से 4 दिन के अंदर डालना है ट्रांसप्लांटिंग के बाद, डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। 3-4 दिन के अंदर ट्रांसप्लांटिंग के समय डालना है, 3-4 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के अंदर। डू नॉट कंट्रोल सीडेड। बेंथियोकार्ब 1.5 kg 3 से 4 दिन के अंदर डालना है इसको ट्रांसप्लांटिंग के बाद, डू नॉट कंट्रोल सीडेड। और एनिलोफास 0.4 kg AI पर हेक्टेयर, 3 से 4 दिन के अंदर डालना है इसको ट्रांसप्लांटिंग के बाद और डू नॉट कंट्रोल सीडेड। इंसेक्ट राइस की फसल में कौन कौन लगते हैं? ब्राउन प्लांट हॉपर BPH, व्हाइट बेकेड प्लांट हॉपर WBPH, ग्रीन लीफ हॉपर राइस मिलीबग, पेडी एफिड येलो स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, क्लिम्बिंग कटवर्म, स्वर्मिंग कैटरपिलर, ग्रीन होर्मड, राइस केसवर्म, राइस हिप्सा, राइस रूट वीविल, गालमिग, राइस गंधी बग। ये इम्पोर्टेंट है। पेनिकल थ्रिप्स, इनका कंट्रोल कैसे करेंगे? मोनोक्रोटोफास 36 WSPC, क्यूनालफास 25 EC 0.05
5%, फोरेट, थाइमेट 10% ग्रेन्यूल 10 kg पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर, बूटिंग स्टेज पहली स्टेज है, बूटिंग स्टेज। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फ्रॉम वाटर, मतलब वाटर बहुत जरूरी है बूटिंग स्टेज में। टिलरिंग स्टेज 0 से 20 दिन पर आती है। प्रिमोर्डिया ग्रोथ टू फ्लोवरिंग 40 से 60 डे इन ड्वार्फिंग राइस एट बीज स्टेजेड सबमर्जेंस 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन मस्ट, मतलब 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। तो इससे मतलब ज़्यादा फायदा होता है, इससे मेथेन गैस निकलती है धान में। डिजीज राइस में लगती है, राइस बिल्ट, पायरिकुलेरिया और राइजी, शीट बिल्ट, राइजोटोनिया सोलेनी, वेकेन डिजीज, यूडेरियम मोनली फॉर्मिस, फाल्सिस्मट, विस्टिले गोनोइडस वायरसेस, राइस स्टेम नेमेटोड, डेक्टाइलटेनियम एंगस्टस, व्हाइट टिप नेमेटोड, अफ्लेंजोइडस बेसिसी। वाटर ट्रीटमेंट, मतलब 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करना है 10 मिनट के लिए। फंगल बैक्टीरियल डिजीज के लिए ट्रीटमेंट करना है सेरेसान एग्रीटा 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड। हार्वेस्टिंग के लिए 14% मॉइस्चर होना चाहिए तब करना चाहिए हार्वेस्टिंग, मतलब। तो 5000 लीटर पानी लगता है 1 kg धान पैदा करने के लिए। नाइट्रोजन एफिशिएंसी जो होती है 30 से 40% होती है धान की। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर लिस्ट बाय ट्रांसप्लांटिंग ट्रांसपायरेशन एंड evapotranspiration वेरियस फ्रॉम 169 से 653 mm। वाटर रिक्वायरमेंट इसकी है 900 से 2500 mm मिलीमीटर। तो राइस प्लांट एशियन ओरिजिन, मतलब एशिया ओरिजिन है इसका राइस का। और राइस प्लांट हेड जॉइंटेड स्टेम नोन एज कल्म, तो जॉइंटेड जो लेग होते हैं, मतलब जॉइंटेड लेग जो होते हैं स्टेम, उनको कल्म कहते हैं। एरोमा जो होता है डाइएसिटाइल वन पाइरोलिन के कारण होता है। डेबॉन्ग मेथड जो होता है 12 से 14 दिन में मतलब तैयार हो जाती है, इसमें नर्सरी सीडलिंग तैयार हो जाती है। तो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो होता है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस। तो राइस के लिए पीएच होना चाहिए 4 से 6। नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर जो है तो सारी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो हेनरी डी लुइलिनी मेडागास्कर 1983 में निकाली गई खोज हुई इसकी। तो मोस्टली यूज बाय फर्टिलाइजर राइस में ब्लू ग्रीन एलगी BGA। बुशनिंग क्रिया की जाती है धान में, तो धान की डायरेक्ट स्विंग कर देते हैं, उसके बाद मतलब उसको जोत देते हैं देसी हल से। गोल्डन राइस रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, हाइलिंग परसेंटेज 65%। मैक्सिमम राइस एक्सपोर्ट इंडिया करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा भारत में धान उगाया जाता है, मतलब होता है प्रोडक्शन में।